हेलो बच्चों। अपन स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके। और इनसे रिलेटेड हम कौन कौन से टॉपिक के रेस्पेक्टिव डिस्कस कर चुके थे। हम बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ चुके थे, ठीक है। और उसके साथ हमने एडिशन ऑफ एच एक्स, उसके रेस्पेक्टिव भी हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हमने वाटर एडिशन के रेस्पेक्टिव डिस्कस किया था, ठीक है। और आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज अपन जो डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ X2, ठीक है, एडिशन ऑफ X2 विथ H2O एंड एडिशन ऑफ टिंडल रिएजेंट एंड रिएक्शन विथ KMnO4। इन टॉपिक्स के रेस्पेक्टिव यहां पर आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। आई होप आपके जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम है, वो इस वीडियो के बाद में नहीं रहेगी। सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। चलिए अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके अंदर में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, एडिशन ऑफ X2, ठीक है। इसमें क्या होने वाला देखिए, मोस्टली यहां पर लेते हैं Br2 प्लस CCl4 का मिक्सचर, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इस मिक्सचर में कुछ लॉजिक्स है। क्या है? पहला, रेडिश ब्राउन। दूसरा, रेडिश ऑरेंज। रेडिश ब्राउन और रेडिश ऑरेंज, ये क्या एक्चुअली में, ये एक्चुअली में यहां पर जो मिक्सचर है, इन मिक्सचर्स के कलर है, ठीक है। अब 12th वाला तो बोलता है यहां पर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। और 11th में ये बोलता है रेडिश ऑरेंज होता है। ये मैं नहीं कह रहा, एनसीईआरटी बोलती है। ये तो 11th की एनसीईआरटी बोलती है, ये आपकी क्या बोलती है, 12th की एनसीईआरटी बोलती है, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखिए एक्चुअली में होता है क्या, आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद में क्या होता है, यहां पर इसके अंदर में डी कलर हो जाता है। यहां पर, यहां मैं ये कहूं कि ये कलर यहां से क्या हो जाता है, गायब हो जाता, ये कलर यहां से चला जाता, ठीक है। और ये कलर यहां से चला जाता है, इसका मतलब ये एक एज ए टेस्ट इस रिएक्शन को अपन यूज में लेते हैं। यहां पर टेस्ट किसका करेंगे, यहां पर टेस्ट करेंगे अनसेचुरेशन का। और अनसेचुरेशन के अंदर भी आपकी एल्कीन और एल्काइन, इन दो का ही यहां पर क्या होता है, टेस्ट होता है। अगर मैं यहां पर बेंजीन के रेस्पेक्टिव बात करूं, अनसेचुरेशन के कैरेक्टर्स तो इसमें भी होते हैं, बट यहां पर इसका टेस्ट नहीं होता है, इन दो का ही यहां पर टेस्ट होता है। यानी आपको ये टेस्ट करना हो कि गिवन कंपाउंड एल्कीन है या एल्काइन है, तो आप इसको यूज में ले सकते हो। यानी आप यहां पर ब्रोमीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को यहां पर यूज कर सकते हो। क्लियर? ये तो यहां पर हो गई इसकी बेसिक सी बात है। अब नेक्स्ट अपन कुछ बातें करते हैं इसी से रिलेटेड। इस रिएक्शन में एक्चुअली में होता है क्या, TH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? अब देखो यहां पर Br2 का, यहां पर इलेक्ट्रोपाइल की मैं बात करूं तो यहां पर होता है Br प्लस, और न्यूक्लियोपाइल की मैं बात करता हूं तो ये होता है आपका Br माइनस, ठीक है। ये होते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल Br प्लस है, ये Br प्लस है, इसका क्या होने वाला है, इसके ऊपर अटैक होने वाला है। इसका यहां पर अपन क्या करेंगे, अटैक करेंगे। क्या बन जाएगा, देखो
इस चीज को आप स्पेशली ध्यान देना। CS2 CS2 ये आपका Br है, इसको मैंने यहां पर ऐड कर दिया। ठीक है, जो पीछे के जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर देखेंगे तो ये हमारी बात ठीक है। यहां पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और इसके पास में यहां पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, ये यहां से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, और डोनेट करते ही यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CS2 CS2 Br। ये आपका बन गया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, या इसको आप बोल सकते हो साइक्लिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब यहां पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन आपका बन रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या नहीं होने वाला है, नो रीअरेंजमेंट, नो रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें यहां पर नहीं होने वाली है। ठीक है भाई, इंटरमीडिएट इसमें क्या बन गया, नॉन क्लासिकल आपका कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखिए इसके अंदर में, इधर ले आता हूं मैं। अब देखो यहां पर Br नेगेटिव ये अटैक करेगा, बताओ ये अटैक कौन सी डायरेक्शन से करेगा भाई, कौन सी डायरेक्शन से अटैक करेगा। अब इस डायरेक्शन से तो अटैक कर नहीं सकता, तो ये अटैक करेगा इधर से बैक साइड से, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के ऊपर, और ये अटैक करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CS2। देखिए ये Br इधर था, और ये आपका Br कहां पर हो गया, यहां पर हो गया, यानी यहां पर विस डाई हैलाइड क्या हो चुका है, फॉर्म हो चुका है। तो आप कहीं एनसीईआरटी में जो एल्किल और एरिल हैलाइड वाला चैप्टर है वहां पर ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर इसमें क्या हुआ, एडिशन हो गया, बट यहां पर जो एडिशन होता है वो एडिशन कौन सा होता है, वो होता है एंटी एडिशन। कौन सा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। क्लियर, ये आपकी एक सिंपल सी रिएक्शन होगी जिसको आप इजी में कर लेंगे, बट यहां पर लोचा क्या है वो मैं आप बताने जा रहा हूं, प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताना जा रहा हूं। देखो TTM CTR ये कुछ सेल्फ ट्रिक है जिनको यूज करके अपन डायरेक्टली हमारा जो प्रोडक्ट्स होता है उस प्रोडक्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस C का मतलब सिस है और इसका मतलब ट्रांस है, इसका मतलब रेसेमिक मिक्सचर है, और इसका मतलब मेसो कंपाउंड है। क्लियर, अब देखो इसको अपन, इस कॉन्सेप्ट को अपन कैसे यूज में लेंगे, क्या करेंगे। डियर स्टूडेंट यहां पर आप चेक कर पा रहे हैं, सबसे पहले मैं यहां पर ये ले रहा हूं, ठीक है, ये मैंने ले लिया सिस 2 ब्यूटीन, और यहां पर मैं Br2 का एडिशन करवा रहा हूं CCl4 की प्रेजेंस में। ठीक है, अब यहां पर एडिशन होगा। ठीक है, हैलोजेंस का जो एडिशन होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो दोनों जगह क्या है, TT लिखा हुआ है, ट्रांस एडिशन, एंटी एडिशन, अपोजिट डायरेक्शन से एडिशन। ठीक है, ये कौन सा है, सिस है, सिस है, इसका मतलब यहां पर रेसेमिक मिक्सचर। अब रेसेमिक मिक्सचर के अंदर क्या होता है, ठीक है, सिस हो गया ना इसके अंदर में, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, रेसेमिक मिक्सचर, तो रेसेमिक मिक्सचर के अंदर क्या हुआ करता है, इसके अंदर में
हाफ डेक्सट्रोरोटेटरी, हाफ क्या होगा, लीवो रोटेटरी, यानी आपका ये बन जाएगा बी आर एच एच, ये आपका क्या होगा, CH3 और CH3, ठीक है, ये इसके अंदर में बन गया, यानी इस टाइप से आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब अगर मैंने ये ले लिया, क्या ले लिया, ट्रांस, और Br2 का एडिशन करवा रहे हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो अब की बार बेटा यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, मीसो कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3 और CH3, ये क्या हो जाएगा आपका मीसो कंपाउंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली जो कंपटीशन में आपके क्वेश्चन आया करते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से आते हैं। देखना आपका यहाँ पर जो सबस्ट्रेट दे रखा है वो सिस है या ट्रांस, अगर सिस है और आपका एडिशन कौन सा हो रहा है, ट्रांस हो रहा है, तो जो अटैकर्स है उनको आपको एंटी साइड में क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में उनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। और ये ट्रांस है तो दोनों को क्या कर दो, सेम कर दो, ठीक है। ये मेन कंसेप्ट यहां पर हुआ करता है इसका, क्लियर। ये Br2 का हमारा क्या हो चुका है, एडिशन हो चुका है। नेक्स्ट पे अपन बात करेंगे Br2 के साथ अपन ले लेंगे वाटर, यानी एडिशन ऑफ Br2 प्लस H2। डियर स्टूडेंट, इनकी रिएक्शन से यहां पर क्या बनने वाला है, यहां पर बनने वाला है HOBr प्लस HBr। हमारे को इससे यहां पर कोई लेना देना नहीं, हमारे को लेना देना है इससे, यानी ये हमारे लिए क्या है, काम का मामला है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसके ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपाइल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोपाइल हो जाएगा। चलो, अगर आपने इलेक्ट्रोपाइल और न्यूक्लियोपाइल को क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ मोटा मोटे में रिएक्शन आपकी होगी, या तो आपको इस फॉर्म में दिया हुआ हो या फिर इस फॉर्म में दिया हो। इसको वैसे इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड, यानी हाइपोहेलस एसिड का एडिशन बोल दो या फिर Br2 प्लस H2 का एडिशन बोल दो, एक ही बात, ठीक है। हाँ, हम बात यहां पर यूज किसको करने वाले, वही मार्कोनी का रूल है, उसको अपन क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अपन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इलेक्ट्रोपाइल हमारा कौन सा है, Br, तो सबसे पहले इसी का अपन क्या करवाएंगे, अटैक करवाएंगे, क्या बन जाएगा CH3CH और ये CH2, ये Br, वही क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अगली कंडीशन में अपन क्या करेंगे, अगली कंडीशन में हम क्या कर देंगे, OH नेगेटिव का अपन क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, यहां पर क्या बन जाएगा CH3 CH OH CH2 Br। इस टाइप का क्या हो जाएगा, आपका कोई प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए आप इसको अच्छी तरीके से एक बार, कि आपको इस तरीके से आपको क्या करनी है, रिएक्शंस को कंप्लीट करवानी है। यहां पर भी देखो एडिशन कौन सा हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है। अगर सिस ट्रांस वाला आ जाए तो उसमें अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वहां पर क्या था, दोनों अटैकर आपके कौन से थे, न्यूक्लियोपाइल इलेक्ट्रोपाइल, Br ही थे। यहाँ पर Br और OH है, तो उसी हिसाब से अपन रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। एंटी एडिशन यहाँ पर हो रहा है, ये तो हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद में आप ले सकते हो एक होता है टिल्डन रिएजेंट, कौन सा होता है, टिल्डन रिएजेंट होता है, ठीक है। अब मैं इसके रेस्पेक्टिव बात करूं तो इसका ये होता है NOCl होता है, NOCl, इसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिल्डन रिएजेंट अपन बोलते हैं। देखो
यहां पर इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है आपका, नेगेटिव। ऐसा ही होता है क्या, चेक करो भाई। ना भाई ऐसा नहीं होने वाला। ये कौन है, Cl, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, हेलोजेंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। अब हो गई आपकी रिएक्शन। चलो सीधा ही कर देते हैं अपन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया NOCl। सीधा ले लेता हूं मैं CH3 CH और CH2। ठीक है, तो यहां पर क्या होने वाला है, ये आपका NO हो जाएगा, और ये इधर क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा आपका NO हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग अपन क्या करवा देंगे, इस रिएक्शन को अपन करवा देंगे। सपोज इसी के अंदर आप जैसे मान लो, इसी के अंदर आप ये ले रहे हो, कई बार ऐसा लिखा मिल जाता है ICl। अब देखो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है आपका, तो देखो I और Cl में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी I किसकी होती है, इसकी, इस पे नेगेटिव चार्ज कर दो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर दो, प्रोडक्ट बना दो, CH3CH CH2। नेगेटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल किधर जाएगा, इधर जाएगा Cl, और इधर आप क्या कर दोगे, I कर दोगे, ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिया, इस तरीके से। तो इस तरीके से कोई भी रिएक्शन आ जाए कर देना आप तो। हाँ, रिएक्शन को भाई रटो मत, कॉन्सेप्ट देखो, तरीका देखो, मेथड्स देखो। अगर आपको मेथड्स पता है तो कुछ भी देखो। मोस्ट ऑफ रिएक्शन में मैंने यहाँ पर प्रोपीन लिया, कुछ भी देना अगला आपको कर सकते हो आप इजी वे के अंदर। क्लियर हो गई यहाँ पर बात। चलो इसमें अपन KMnO4 के रेस्पेक्टिव थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, डिस्कस और कर लेते हैं। KMnO4 रिएक्शन विथ KMnO4, रिएक्शन विथ KMnO4 आप लोग देखेंगे तो देखो ये आपका हो गया KMnO4। डियर स्टूडेंट, इस KMnO4 का 1% सॉल्यूशन आप लेंगे। कितना लोगे, 1% आप इसका सॉल्यूशन लोगे, तो इसका एक स्पेशल नाम होता है बेयर रिएजेंट। और इस बेयर रिएजेंट का भी यूज किसके लिए होता है, अनसेचुरेशन के लिए होता है। बट यहां पर ये अनसेचुरेशन का जो टेस्ट है डियर स्टूडेंट, ये टेस्ट एल्कीन भी देगा, एल्काइन भी देगा, और आपकी बेंजीन भी देने वाली है। आप Br2 प्लस CCl4 वाला जो टेस्ट आप देख रहे होते है ना, Br2 टेस्ट, वहां पर बेंजीन नहीं दे रही थी, ठीक है। बट ये वाला टेस्ट आपका क्या करेगा, बेंजीन है वो बेंजीन भी इस टेस्ट को देगा। दूसरी बात, इसके अंदर में यहां पर जो एडिशन होता है वो क्या होता है, सिन एडिशन होता, ठीक है। अब देखिए KMnO4 का आप एडिशन करवा रहे हो तो यहां पर OH और OH का ही एडिशन होने वाला, ठीक है। क्यों, रीजन K प्लस MnO4 माइनस हो गया, तो इसमें आप देखते हो MnO माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। तो यहां पर ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहां पर क्या करने वाला है, अटैच होने वाला है, ठीक है। हाँ, इसका एडिशन कैसे होता है, ये वैसे तो हायर क्लास की बात है, ठीक है, कॉलेज के अंदर आप जाते हो तब की बात है।
बट यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा ये ध्यान रखो कि कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, और सिन एडिशन होता है तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों जगह OH OH है, यही आपका क्या होने वाला, ऐड होने वाला। चलिए रिएक्शन के थ्रू अपन देखते हैं, अभी आपके बात समझ में नहीं आएगी। मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसको KMnO4 से रिएक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर बेटा ये बन जाएगा CH2 OH और OH, ये आपका बन जाएगा इसके अंदर। देखो दोनों के दोनों OH कौन सी साइड में जा रहे हैं, सेम साइड में जा रहे हैं। हाँ भाई, इसका स्पेसिफिक नेम क्या होता है, इसका नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये रिएक्शन आपको मिल जाएगी, इथाइलिन ग्लाइकोल ये मिल जाएगी आपको। इसी में अपन देखें, ये लो भाई KMnO4 बनाते हैं CH3 भाई, सिन एडिशन है, चेक करके बताओ। OH H क्या बन गया, मीशो कंपाउंड। और यही चीज आपको ऐसे मिले, यही चीज आपको ऐसे मिले, और यहां पर आप क्या ले रहे हो, KMnO4। तो इसका अपोजिट कर दो भाई, ये लो CH3 OH OH। ये बेसिक सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंडामेंटल हो जाएगा। यहाँ पर आपका रेसेमिक मिक्सचर है, वो रेसेमिक मिक्सचर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अपन ने कौन से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेस्पेक्टिव हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कंप्लीट डिस्कस कर लिया। हाँ, कुछ राइटर्स यहाँ पर ओजोनोलाइसिस को भी यहाँ पर क्या कर देता है, इंक्लूड कर देता है। बट अपन इन सब चीजों को कहाँ पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन का एक पार्ट चलाएंगे अपने स्पेसिफिक, वहां पर उन चीजों को अपन पढ़ें, ठीक है। अपन यहाँ पर वो वे यूज में ले रहे हैं जहां से बच्चे को मैकेनिज्म है रिएक्शन की वो इजी वे में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ, फिर चैप्टर वाइज भी अपन डिस्कस करेंगे, उसमें डायरेक्ट अपन लाइव आएंगे, ठीक है। आपकी जो एनसीईआरटी है उसको डायरेक्ट पीडीएफ अपन खोलेंगे, क्योंकि उससे पहले जितने भी मैकेनिज्म वगैरह हम पढ़ चुके होंगे, तो आप उसको डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे, ठीक है। वो लाइव के अंदर अपना हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं तो इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कोई डाउट्स है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपन किसी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू टाइप ऑफ रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ गुड लक।